यहाँ से अब और आगे क्या हो सकता है, किस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरी निकल कर आएगी, उस पर भी बातचीत होगी। देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि हम थोड़े से एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो हम लोगों ने कभी देखे नहीं पहले, भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स एस्केलेट हुई हैं, कहाँ बात हो रही थी कि डी एस्केलेशन की, ये तो एस्केलेशन हो गया और काफ़ी हद तक इसे अब बहुत लोग फुल फ्लेज्ड वॉर भी करार दे रहे हैं। और एक चीज़ मैं कहूँगा, आईपीएल का सस्पेंड होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसका मैसेज ये है कि शायद एक सरकार की तरफ से भी या बाकी सब की तरफ से भी एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि अभी कुछ और बड़ा होना है। ये क्लियरली, मतलब वरना आप आईपीएल नहीं सस्पेंड करेंगे। अगर इस तरीके का कुछ है तो ये इम्पॉर्टेंट है। और अभी भी आई थिंक भारत की तरफ से कुछ और रिटेलिएशन शायद बाकी है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे नेशन फर्स्ट और ऑलवेज नेशन फर्स्ट, लेकिन बाजार का चिंता करना लाजमी है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर बाजार थोड़ा इस वजह से गिर रहा है तो, क्योंकि वीकेंड पर क्या डेवलपमेंट होगा कौन बता सकता है। आज अगर कोई कह दे मुझे कि सैटरडे या संडे को ये होगा तो कैसे मान लें इसको? कौन बता सकता है कि मंडे को हम सुबह खोलेंगे तो क्या 300 पॉइंट के गैप अप के साथ खोलेंगे या 300 पॉइंट के गैप डाउन के साथ खोलेंगे? चांसेस हैं कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वीकेंड पे क्या न्यूज़ फ्लो आता है। तो ये चीज़ें हैं इन सब के बीच में। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वीरू, गुड आफ्टरनून, वो ये है कि नतीजों पर मार्केट का रिएक्शन बढ़ गया है। आई थिंक एटलीस्ट एक ये चीज़ आज अच्छी थी कि मार्केट ने आपको रिएक्शन बहुत शानदार दिए, चाहे वो टाइटन हो, चाहे वो एल&टी हो, ब्रिटानिया, पिडिलाइट, उसके अलावा चाहे वो डिफेंस स्टॉक्स थे। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में मार्केट अभी भी आपको आज भी मौके दे रहा है। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है वो देखने वाली बात होगी। और बिल्कुल सही बात की आपने सर, हम क्रिस्टल बॉल लेके बैठे नहीं हैं, भविष्यवाणी कर नहीं सकते कि सैटरडे संडे क्या डेवलपमेंट्स होगी और सोमवार को बाजार कैसे रिएक्ट करेगा। बाजार पे मैं आपसे चर्चा करूंगी और आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि क्या रणनीति फिलहाल अपनाएं। लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल जो सभी के मन में, रिटेल के मन में, कॉमन इंसान के मन में आ रहा होगा। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, वो देखने को मिल रहा है। मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं हम वहां पे, लेकिन जिस तरीके से बाजार आज थोड़ा नर्वस हुआ, इसको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस में है लोग भी। तो जो सवाल अब ये आ रहा है कि अब क्या करें, क्या करें अब? देखिए, मेरा इसका एक सिंपल जवाब ये होगा, कुछ समय के लिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को भूल जाइए। कुछ समय के लिए आप जो एक ऑब्सेशन है कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है या बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, आई थिंक उसे हमें कुछ समय तक भूलना होगा। हम नहीं भूल पाएंगे क्योंकि हमारा काम है, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं या एक इन्वेस्टर हैं तो आपको कुछ समय के लिए भूलना होगा। सिर्फ फोकस करें चुनिंदा शेयरों पर। आई थिंक फॉर एग्जांपल आज सुबह हमने एक बात की थी कि डिफेंस की बास्केट, जैसे वो एक अच्छी अप्रोच हो सकती थी, या फिर अगर अच्छे अर्निंग्स आ रही हैं फॉर एग्जांपल, वहाँ पर अच्छा पैसा बन सकता है। उन सब चीज़ों पर अगर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। और एक और चीज़ समझ लीजिए आप कि मार्केट में इस समय टाइमिंग भी काफ़ी मैटर करेगी। इवन ये जो हमने डिफेंस स्टॉक्स की बात की या एल&टी की बात की, इसमें भी आज सुबह फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हुआ है। अगर आप लेट हो गए हैं स्ट्रेट में तो फिर पैसा नहीं बना है, ना फिर वो, इवन अगर आप हेल का भी चार्ट देखेंगे तो शुरू में अगर आपने ले लिया वो पहले 1 घंटे पैसा बन गया, उसके बाद नहीं। तो ये मार्केट बहुत क्लियर है। इसमें आपको अगर एज ए ट्रेडर काम करना है तो थोड़ा इंडिविजुअल स्टॉक्स में चुनना होगा और मौके खोजने होंगे। आज फॉर एग्जांपल प्री ओपन में बीएल नेगेटिव सेटल हुआ था, एल&टी फ्लैट सेटल हुआ था, कोई मतलब ही नहीं था उनका। तो ऐसे अगर आपको मौके मिले, वो मौके कैप्चर करिए। वो मौके बहुत कम मिलेंगे लेकिन आपको। तो एक और तरीका होता है, एज एन इन्वेस्टर आप हर गिरावट पर या तो फिर अच्छे शेयर खरीदें। ये एक अप्रोच हो सकती है। ये एक अप्रोच हो सकती है, हर अपॉर्चुनिटी देखें फिलहाल। लेकिन जो कंपल्सिव ट्रेडर है, जिनको ट्रेड लेनी ही लेनी है, वो क्या करें इंडेक्स में? फिर उनके लिए क्या राय, क्या सलाह? बिल्कुल, देखिए, मुझे पता था कि आपका फॉलोअप सवाल यही होगा और इसके लिए मैं उसका भी जवाब लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे पहला जो सवाल था उसका पहला आंसर ये था कि इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी को भूल जाइए। लेकिन अब हम एक तो हम भूल नहीं सकते, दूसरे हमारे व्यूअर्स कुछ हैं जिनको चाहिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करें। लेकिन निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी पर 23,800 एक आखिरी बड़ा सपोर्ट है। थोड़ी रिकवरी आ रही है वैसे। अब अगर ये आपने ब्रेक किया तो उसके बाद बाजार थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसके बाद बाजार में थोड़ी सी वीकनेस आएगी। और अभी ना
कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ट्रेड ना लें। और एक और तो दिक्कतें आएंगी। हो क्या रहा है ना हमारे यहाँ पर, इतना ज़्यादा फेक न्यूज़, और फेक न्यूज़ भी नहीं, मैं तो कहूँगा कई बार तो आप वाकई में, अब जैसे आज सुबह फॉर एग्जांपल वो कराची पोर्ट वाला मामला था, उसमें अब ऑफिशियल अकाउंट है, सब कुछ है, आपको लग रहा होगा कि नहीं सही लिख रहा है वो, ऐसे कोई थोड़ा लिखेगा, तो कुछ ना कुछ इस तरह की खबरें आएंगी। सुबह वो रॉयटर्स के हवाले से खबर आई थी फॉर एग्जांपल, उसको फिर बाद में डिनाई किया गया। उससे क्या होता है ना, बाजार का इक्विलिब्रियम बिगड़ता है, उससे ना एक एक सेकंड में मार्केट कई बार 100-150 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो जाता है, और वो आपके हाथ में नहीं है। आप भले ना बिलीव करना चाहें, अगर ओवरऑल मार्केट ने बिलीव कर लिया उस खबर पर, मार्केट रिएक्ट करेगा। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि निफ्टी को कुछ समय के लिए भूल जाए। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, 53,500 एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। आज सुबह भी हमने बात की थी कि 53,500 का एक लेवल है जो क्रूशियल रहेगा। हम 53,525 के लो पे हैं, 53,600 के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। 53,000 के नीचे फिसले लेकिन अगर आप, तो बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। खैर एनीवे, देखते हैं यहाँ से अब आगे क्या।